कंप्लीट रिलैक्स होकर बैठिए माय डियर फ्रेंड्स। हाफ एन आवर हम बिल्कुल बहुत साइलेंस में ध्यान करेगा। आज का क्लास है आनापानसती ध्यान। इसी के बारे में समग्र रूप से बताने के लिए हमको बहुत अच्छा सीनियर मास्टर मनी मैडम हमारे साथ है। मेडिटेशन के बाद आनापानसती ध्यान के बारे में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन लेगा। और अभी स्थिर सुखासन में बैठकर आराम से स्थिर सुखासन में बैठिए। अपने आप को कंफर्ट करिए, रिलैक्स। डीप एंड डीप साइलेंस में जाना है मेरे डियर फ्रेंड्स। बाहर और अंदर का मौन ये सिर्फ ध्यान से ही संभव है। कंप्लीट रिलैक्स होकर अपने मन को सांसों के ऊपर रखिए। अंदर और बाहर आने जाने सांसों के ऊपर। सोच विचार को बंद करिए। अपने से अंदर जाकर वापस आने तक अपने सांसों को पकड़ो माय डियर फ्रेंड्स। कंप्लीट अवेयरनेस के साथ रहो। कंप्लीट अवेयरनेस। अंदर जाकर बाहर आने तक अपने सांसों के साथ रहो। एक सांस को भी छोड़ना नहीं, इतना अवेयरनेस के साथ रहना। कंप्लीट साइलेंस।
मन में शांति ध्यान का मूल उद्देश्य है। मौन और शांति दोनों जरूरत है माय डियर फ्रेंड्स। कितना जरूरत है उतना ही बात करना, अदरवाइज मौन। ऐसा ही मन में शांति, सांसों के ऊपर ध्यान। सांसों के साथ चलते रहो, अपने आप ये मन सांसों के साथ शून्य होना है। डीप एंड डीप साइलेंस। स्थिर रहना, सुख रहना, सांसों के साथ रहना। अपने प्राणमय शरीर को ऊर्जा से बढ़ाना है, विश्व शक्ति से पूरा भराना है माय डियर फ्रेंड्स। सांसों के ऊपर ध्यान। श्वास के साथ एक होना, अंदर और बाहर सांसों के साथ रहो।
निशब्दं ब्रह्म उच्यते। कंप्लीट अवेयरनेस के साथ रहो माय डियर फ्रेंड्स। डीप एंड डीप साइलेंस। हम त्रिकाल ज्ञान होना है, त्रिलोक संचार करना है, तब ध्यान जरूरी है दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ सांसों के ऊपर ध्यान। श्वासों के ऊपर ध्यान दोस्तों। बिल्कुल विचार से बाहर आओ, सांसों के साथ रहो। डीप एंड डीप साइलेंस।
हम सब सच्चिदानंद रूप है, सचित आनंद रूप है। हम सब दैव पदार्थ है। हम सब ध्यानी है, आत्मज्ञानी है। सांस के साथ रहो, अवेयरनेस के साथ रहो, कंप्लीट अवेयरनेस माय डियर फ्रेंड्स। अंदर जाकर वापस आने तक सांसों को साथ। हर रोज ध्यान करना, हर समय, कुछ भी समय कर सकता है। सभी घर वालों से बैठकर ध्यान कर सकता है। पूर्णिमा का दिन ध्यान कर सकता है। जंगल में बैठकर ध्यान कर सकता है। किधर भी कभी भी अच्छा से ध्यान करना दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ सांसों के साथ रहिए। डीप एंड डीप साइलेंस लास्ट 10 minutes। अपने सांसों को देखते रहो। आखिरी 10 मिनट।
Last 5 minutes. Last 3 minutes. आखिरी सेकंड तक कंप्लीट अवेयरनेस में रहिए दोस्तों, सांसों के साथ रहो। Last 3 minutes, complete silence meditation.
Last 1 minute, my dear friends. Five, 4, 3, 2, 1, 0. आराम से दोनों हाथ आंख के ऊपर रखिए। दोनों हाथ आंख के ऊपर रखकर बहुत शांति से, आनंद से दोनों आंख खोलकर हाथ निकालो। कंप्लीट रिलैक्स स्टेट पर करिए, कोई हड़बड़ा नहीं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू। तो कैसा है मेडिटेशन? यस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। फ्रेंड्स, ध्यान मौन होने के लिए, साइलेंट होने के लिए, हम ध्यान के बारे में, ध्यान के लाभ, ध्यान के अनुभव, ध्यान का अनुभव, सब कुछ इतना दिनों से हम डिस्कस कर रहे हैं। और आनापानसति ध्यान के बारे में विस्तार रूप में आज हमारे साथ हमको ये सब ज्ञान देने के लिए मणि मैडम वैजाग से आया है। और मणि मैडम का परिचय देना है मैं। मणि मैडम बहुत सीनियर मास्टर है, वैजाग में रहता है, अरुणा मैडम का मदर। और वो बहुत कुछ सेवा में, बहुत लोगों को ध्यान सिखा दिया, बहुत सेवा किया। पत्री जी के लिए बहुत अच्छा खाना बनाकर भी देता है। और मणि मैडम, प्लीज वेलकम टू अवर ध्यान प्रवाह गुरुवाणी। थैंक यू मैम। मैम, मैम फोन को सीधा करिए। हाँ हाँ, यस मैम। नमस्कार मैम। नमस्कार माँ, नमस्कार। आपका स्वागत है, बहुत अच्छा लगा आपको देख। हमको भी थैंक यू, थैंक यू। नमस्ते मैडम, नमस्ते। प्रणाम मैम, प्रणाम मैम, प्रणाम प्रणाम। आज हम आप लोगों से मिलना मेरा सौभाग्य है। ये सौभाग्य, ज्ञान सौभाग्य तो हम लोग का है, हम आपका दर्शन कर पा रहे हैं। सबका। मनी मैडम, आपका फिर एक बार अनम्यूट करिए। मैं बाकी सबको म्यूट किया। यस मैम, स्टार्ट। अभी सुनते हैं ना माँ? ठीक ठीक सुन रहा। आज हम आप लोगों से मिलना मेरा सौभाग्य है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। पहले हम लोग का गुरु जी ने ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी को, स्वर्णमाला पत्री मैडम को पादाभिवंदन करके, अभी ये जूम में जितने जन उपस्थित है सबको और ऑर्गेनाइजर्स को मेरा आत्म प्रणाम। और आज हमारा सब्जेक्ट है आना अपाना सती का। बोलने के लिए मास्टर्स लोग हमको मास्टर बोले हैं और शुरू करेंगे।
मेरा नाम अभी बोल चुका स्वर्णा मैम, मणि है, हम वाइजैक का है। आनापाना सती का अद्भुत साधना मार्ग के लिए हम आप लोग को अच्छे से बतलाने के लिए प्रयास करेंगे, क्योंकि जरा तेलुगु हिंदी शब्द में जरा ये आना अपाना सती मने पाली भाषा में पाली भाषा है। 2500 वर्ष के पहले बुद्ध भगवान ने हम लोग को परिचय किया। ये आनापाना सती बोलने से आना माने निश्वास, उच्छ्वास, अपाना माने निश्वास और सती माने ये वो दोनों मिलना, सांस निश्वास को मिलकर मिलना, ये नासिकाग्र के ऊपर में मिलना है। तो ये अभ्यास, आनापाना सती का अभ्यास सारे ऋषियों, सारे प्रकार योगियों ने मिलकर प्रदान किया। यही अद्भुत ध्यान है, इससे बिना और कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसी में हम लोग बहुत फायदा निकालता है। बुद्ध भगवान ने कहा ध्यान के बहुत पद्धतियां है, लेकिन एक एक पद्धति नहीं है। आनापाना सती का पद्धति ही ठीक है करके ये हम लोग सब जन को मालूम है, सभी कोई करते हैं। फिर एक बार मेरा हम बोलते हैं इसको आराम से बैठना चाहिए, दोनों पैर को सीधा जोड़कर, दोनों हाथ को उंगली में उंगली रखकर और आंख बंद करके आराम से बैठ जाना, ये सुखमय प्राणायाम है। ये जब सांस के ऊपर ध्यान रखना, श्वास को छोड़ना और लेना, और इसी के ऊपर ध्यान रखना चाहिए, इसी के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। और लेते आते सांसों को साथ मिलकर जोड़कर रहना ही, अपने पूरा ध्यान गति पर रहना चाहिए। नासिकाग्र मने नासिकाग्र कहा कि शुरू में नासिकाग्र में से ऊपर जाता है और यहाँ से अंदर जाता है। तो ये नासिकाग्र को मुकिरा बाघ ही बोलते हैं, और सुदर्शन चक्र भी बोलते हैं, और आज्ञा चक्र भी बोलते हैं। इस प्रकार हम लोग हर एक दिन, हर एक समय, जितना समय रहेगा उतना समय हम लोग ये श्वास के ऊपर ध्यान रखना, माने आना अपाना सती को हम लोग भूलना नहीं, इसी को करना चाहिए। अपने जब हम लोग ये इसको करने से क्या होगा, लाभ क्या होगा, माने पहले पहले हम लोग का बीमारियां कम हो जाएगा। बीमारियां हम लोग के अंदर ये सर से पांव तक 2,72,000 नाड़ियां रहेगा, ये शुद्धि हो जाएगा। शुद्धि होके
जब ये शुद्धि होके क्या होगा, श्वास के ऊपर ध्यास रखने से, श्वास को लेना 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 छोड़ना, लेना छोड़ना करने से उसको, उसका अंदर में जो ब्लॉक्स है वो पूरा हट जाएगा। हट जाने के बाद हम लोग को शारीरिक आनंद होगा, शारीरिक रुग्मता चल जाएगा। शारीरिक रुग्मता चल जाके बहुत आरोग्य, पूर्ण आरोग्य आ जाएगा। तीसरी, अपने ये करने के समय में क्या करना है, पूरा इसी के ऊपर हम लोग लगन रखना चाहिए। माने आंख बंद, पहले क्या करना चाहिए, एक लोटा से पानी बगल में रखकर और कमरा एकदम अंधेरे करना चाहिए, करके बैठ जाना। कितना समय बैठना है, जिसका कितना उम्र है उतना समय बैठना चाहिए। क्योंकि हम लोग खाना बनाने के टाइम में चूल्हे के ऊपर चावल रखते हैं, कुछ समय लगता है वो उबलने के लिए, वो खाना पूरा हम लोग को आहार बनने के लिए कुछ समय लगते हैं। ऐसे ही ये आनापानसति का ध्यान भी, ध्यान का हम लोग करने के टाइम में ये श्वास लेना छोड़ना का, छोड़ने में भी जरा टाइम लगता है। जब भी हम लोग को ये करते करते ये छोटा, हम लोग का श्वास छोटा होकर पीछे वो कम हो जाएगा। जब भी हम लोग को ये इधर अच्छा सा माने विपස්සना माने कुछ दिखाई देता है, इसी को हम लोग बोलते हैं थर्ड आई विजन। इंग्लिश में थर्ड आई विजन बोलते हैं, हम लोग आज्ञा चक्र खुला करके बोलते हैं, और सुदर्शन चक्र भी खुला है करके बोलते हैं। ये किसको जल्दी नहीं होगा, तो कुछ गड़बड़ाने के लिए कुछ नहीं है। उसी के ऊपर माने अपने दिमाग में सोचना, विचार को हटा देगा करके सब कोई सोचेगा, लेकिन वो हटता नहीं। क्योंकि इसको पत्री जी ने माने ऐसे गुरु ने बोले कि अगर हम लोग पिछला जन्म में कुछ पापी है तो वो पूरा कर्म पूरा हट जाना है, तब तक जरा देर होता है। लेकिन सबको ये थर्ड आई विजन दिखेगा, सबको मिलेगा। ये ये श्वास ये कुछ घबराने के बात नहीं है। ये श्वास के ऊपर ध्यास रखने से किसको क्या होता है, कहाँ पर हम लोग को नाड़ी मंडल शुद्ध होता है, लेकिन कहाँ पर जगह में हम लोग को ये नास ब्लॉक्स रह जाता है, उधर हम लोग को बहुत तकलीफ देता है। माने बदन दर्द देना, और सर कहाँ पर ये ब्लॉक्स रहता है, ब्लॉक्स के जगह में वो सफाई होने के, शुद्धि होने के जगह बहुत हम लोग को दिक्कत देता है। कैसे दर्द देगा, और खुजली खुजली होता है, और बदन भारी हो जाता है, बदन हल्का हो जाता है। इस समय में कुछ लोग क्या सोचता है, हमको पहले अच्छा है, क्यों अभी ऐसा होता है, ये ध्यान हमको ठीक नहीं है करके छोड़ देता।
लेकिन छोड़ना नहीं, ऐसे करते करते रहना। ये कितना दिन करना है, किसको वही करने के घंटे में अच्छा हो जाएगा, किसको दिन लगेगा, किसको महीना लगेगा, किसको साल भी लगेगा, क्योंकि वो ये पिछला जन्म का कर्म को ठीक करना है। कोई कोई सोचेगा अरे वो मैं हमसे पीछे आया, उसको थर्ड विजन ठीक है, ये हमको क्यों ये चित्त वृत्ति निरोधी नहीं हुआ, हमको क्यों ये नहीं नहीं होता, हम भी ठीक ही करता है करके सोचेगा। लेकिन हमको गत जन्म का, पिछला जन्म का चरित्र इतिहास हम लोग को मालूम नहीं है, लेकिन सबको ही करना चाहिए। आज नहीं तो कल भी करना चाहिए, ये जन्म नहीं तो अगले जन्म में भी ये करने के बाद ही हम लोग को मोक्ष मिलेगा, तब तक हम लोग को मोक्ष नहीं मिलेगा, इसीलिए सबको ही करना चाहिए। तो तो ये करने में क्या होता है, करने में कुछ ये आदि ये ज्ञान का बिना और कुछ ज्ञान माने प्राणायाम और कुछ कुछ बोलते हैं ये आटा योग नहीं करना चाहिए, यही सुखमय प्राणायाम यही करना चाहिए। ये करने से स्थितियां यही करने से क्या होता है, विशेष श्वास के संधान करने से ये विपස්සना माने तीन तीन किस्म का गति होता है। पहले आनापानसति, अगर हम लोग गत जन्म में आनापानसति कौन किया करने वाले को जल्दी से विपස්සना माने दिखता है। ये विपස්සना बोलने से क्या है, विपස්සना बोलने से, पसना बोलने से दिखना, और विपස්සना बोलने से विशेष विशेष दिखाई दिखता है। क्या दिखाई दिखता है, प्रकृति, नहीं तो भगवान, नहीं तो पानी, नदियां, ऐसा कुछ दिखता है। ये उसी को दिव्य दृष्टि भी बोलते हैं, विपස්සना बोलने से दिव्य दृष्टि भी बोलते हैं, दिव्य दृष्टि से देखना है। पश्यन्ति माने संस्कृति का भाषा में पश्यन्ति बोलने से देखना है। पसन्ना ये पाली भाषा में पसन्ना बोलता है, माने वो मिलकर रहना है। ये पसन्ना में क्या होता है, ये हम लोग जब पूरा बैठ जाएंगे, ध्यान में डूब जाएंगे, पूरा अच्छा करेंगे, करने के बाद जब हम लोग को ये थर्ड विजन खुलता है, तो जब भी हम लोग क्या हो गया, वेरे वेरे लोग, दूसरा लोग, बहुत सा लोग है, कोटान कोट लोग है, वो उधर जाकर उधर मास्टर से मिलकर, गुरु से मिलकर, और ये सूक्ष्म शरीर को से हम लोग उधर जाकर एनर्जी को माने कॉस्मिक एनर्जी को लेकर आता है। ये उससे क्या लाभ है, माने हम लोग ज्ञानी बनते हैं, उससे हम लोग पहले आरोग्य स्वस्थता बनता है, पीछे ज्ञानी बनते हैं। और इसी तरह ये आनापाना सती का ध्यान करने से चित्त वृत्ति माने ये सोचना, हम लोग का दिमाग का सोचना जल्दी बंद हो जाएगा, जल्दी बंद होके
विपස්සना स्टार्ट होगा। विपස්සना माने वो अनुभव आना, अनुभव सब कुछ दिखता है, सब कुछ बाहर में क्या होता है कि, और हम लोग क्या करना, कैसे होना, और हम लोग का पिछला जन्म का भी दिखता है। और ज्ञान भी मिलता है, और किसी किसी का गुरु से हम लोग मिलता है, मिलके उन लोग का एनर्जी भी लेकर उन लोग से बातचीत करता है। इस ये अभाव, इससे क्या होता है, निर्वाण स्थिति हम लोग को मिलेगा। माने निर्वाण स्थिति मिलना बोलने से क्या है, दुख 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 राहित्य हो जाएगा, दुख राहित्य हो जाएगा। और दुख राहित्य होने से जब भी हम लोग को क्या, आनंद 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 ही रहेगा, आनंद से ही हम लोग रहेगा। फिर आनंद से रहने के टाइम में हम लोग को क्या होगा, ये माने ये कैसे करना है। और 40 दिन हनुमान जी ने, हनुमान चालीसा बोलते हैं ना, हनुमान चालीसा का चालीसा 40 दिन करने से रोज एक ही टाइम में बैठकर करना है। करने से 40 दिन करने से 41 दिन में हम लोग को कुछ अनुभव, अच्छा अनुभव आ जाएगा। क्योंकि जीसस भी ऐसे ही बोले हैं। जीसस भी क्या बोले हैं, हम लोग का भगवान के अंदर जाने के लिए 40 दिन बच्चा बन जाओ। बच्चा बन जाओ बोलने से क्या, ये ये आलोचना माने सोचना को बंद कर देना। सोचना को बंद करना बोलने से वो हम लोग बेसिक टाइम ध्यान करने से वो अपने से अपने छोटा होगा। इसका एक उदाहरण, एक मार्ग क्या है, हम लोग बाहर में बैठने से 40 मिनट करने का लाभ पिरामिड में 10 मिनट में हो जाएगा। ऐसे ही सामूहिक ध्यान करने से उधर भी ऐसे 3 गुण लाभ होता है। वही और इसी से और एक प्रकृति में जाकर बैठकर ध्यान करने से वो भी 3 गुण लाभ होता है। और संगीत नाद सुनकर ध्यान करने से उससे जल्दी से जल्दी हम लोग अनाहत स्थिति को चल जाएंगे। माने विचार रुक जाके हम लोग का विचार ये नहीं रहेगा, क्योंकि हम लोग का दिमाग ये गाने में, संगीत ध्यान में लगातार होगा। इसीलिए जल्दी से जल्दी हम लोग को ये विपස්සना होगा। विपස්සना माने ये सोचे बंद हो जाएगा और चित्तवृत्ति निरोध होके हम लोग को क्या होगा, सूक्ष्म माने अनुभव दिखते रहेगा, अनुभव आते रहेगा। ये अनुभव आने के लिए और दूसरा तरीका भी है। ये कैसे है कि हरदम हम लोग बोले है ना, कितना कितना हम लोग को कितना एज है, कितना वर्ष है, उम्र है, उतना मिनट बैठना करके, उतना मिनट बैठ जाना, दो बार बैठना है करके, लेकिन 2 बार नहीं है। जब हम लोग को समय मिलेगा तब बैठ जाना चाहिए। कितना हम लोग करने से उतना ये नाड़ी मंडल शुद्धि होगा। ये नाड़ी मंडल शुद्धि बिना कुछ नहीं होगा। नाड़ी मंडल शुद्धि होने के बाद ही ये हम लोग को ये अच्छा गति आएगा। माने अच्छा गति माने क्या है,
अच्छा गति माने क्या है, जल्दी से जल्दी हम लोग को जल्दी से जल्दी थर्ड आई विजन दिखेगा। ये थर्ड आई विजन के ऊपर में भी हम लोग बिल्कुल ध्यान नहीं रखना, लेकिन हम लोग को आनंद स्थिति आएगा, दुख राहित्य स्थिति होगा। दुख राहित्य कब जाएगा, तो हम लोग अच्छा ध्यान किया करके सोचेगा। ज्ञान विज्ञान माने रात का टाइम में, सोने के टाइम में जरूर करना चाहिए। अच्छा नींद पकड़ना है बोलने से, पकड़ने के लिए हम लोग कोशिश करने से रात का टाइम में ठीक तक ये ध्यान को स्वागत करना चाहिए। स्वागत करने से ये अच्छा नींद आ जाएगा। अच्छा नींद आने से जब हम लोग को क्या होगा, वो पूरा योग निद्रा बन जाएगा। योग निद्रा में हम लोग मास्टर से मिलते रहेंगे और उन लोग का एनर्जी को हम लोग लेते रहेंगे। ये ज्ञान विज्ञान शास्त्र है तीन, माने ये तीन क्या है, आनापानासति और कायापसन्ना और विपस्सना। आनापानासति ध्यान करने से और हम लोग को भौतिक जन्म में पिछला जन्म ये भौतिक जन्म लेते हैं, उस जन्म में हम लोग को जो होता है, हम लोग का अंदर में क्या क्या होता है, कैसे होता है, सब हम लोग को मालूम पड़ेगा, हम लोग को दिखाई देते रहेगा। उसको तकलीफ नहीं होगा। किसको नहीं होगा तो वो उन लोग क्या करना, और ध्यान को बढ़ाना चाहिए, साधन को बढ़ाना चाहिए और हम लोग का गति माने हम लोग को एक अभी स्वर्णा मैडम बोले हैं, मौन से रहना चाहिए और वर्तमान में रहना चाहिए। वो पिछला का लिए कुछ नहीं सोचना चाहिए, पिछला का छोड़ देना, पिछला कुछ हुआ तो सब छोड़ देना। जो अभी हम लोग को होता है वो अच्छा ही होता है, जो करता है वो अच्छा ही करता है, जो होता है अच्छा ही होता है, जो करता है अच्छा ही करता है करके हम लोग का जीवित को हम लोग प्रेम करना चाहिए। जब ऐसे ही ये गौतम बुद्ध ने कहा कि इस प्रकार का ध्यान करने से वो पूरा चित्त वृत्ति निरोध हो, माने ये आनापानासति का ध्यान में एकदम डूब जाना चाहिए। कैसा नदी में पूरा डूब के कैसा स्नान करता है, ऐसे ही पूरा डूब जाना चाहिए। डूब जाने से जब भी हम लोग को उसका ये अर्थ होगा। माने इसको कुछ दर्द आने से भी, कुछ होने से भी सहन से बैठना चाहिए, साहस से बैठना चाहिए, आनंद से बैठना चाहिए। जब हम लोग को जो होना वो होगा। स्थिति छात्रा माने ध्यान में बैठते ही हम लोग को ये आदि शंकराचार्य जी ने बोले कि हठ योग को नहीं करना चाहिए। हठ योग विशुद्ध है, हठ योग को हम लोग नहीं करना चाहिए। हठ योग से बदन में कुछ बदन को अच्छा नहीं है करके वो आदि शंकराचार्य जी बोला है। यही ध्यान हम लोग का, अब हम लोग को जो सब ध्यान करते हैं, ये आनापानासति का ध्यान, यही बहुत अच्छा ध्यान है। इसी को हम लोग हर भर करते रहना, इसी को कृष्ण परमात्मा भी किया, यही श्री रामचंद्र भी किया, यही सब योगी राज सबको यही ध्यान किया। यही ध्यान करके
उन लोग बहुत अच्छा गुण पाया, बच्चा अच्छा ज्ञानी हुआ, अच्छा परमात्मा बना। इसीलिए हम लोग भी इस ज्ञान को तोड़ना नहीं। ये क्या है? वज्रायुध है। जब हम लोग ये ज्ञान को पकड़ते हैं, तब से हम लोग एक वज्रायुध को, वज्र माने ये डायमंड है, ये डायमंड आयुध को हम लोग पकड़ चुका है। ये वज्रायुध को हम लोग पकड़ने से हम लोग को कुछ डर नहीं है। इसमें और बहुत सा ఏంటంటారు, ये कर, करते 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 हम लोग को ये अनुभव भी रुक जाएगा। जब भी उसी को बोलेगा क्या, निर्वाण स्थिति। निर्वाण स्थिति बोलने से और अच्छा नहीं, खराब नहीं, कुछ नहीं, पूरा हम लोग ये हम लोग ये हाइक हो जाएगा, परमात्मा से हाइक हो जाएगा। यही आना पाना सती है। मैडम कितना टाइम? मैडम मैम और आधा घंटा है, अब बोल सकता है और आपको। आधा हाँ, నాకేమవుతుందంటే కొంచెం తెలుగులో नो బాగా प्रॉब्लम చెప్పేస్తాను, मैम, हाँ नो प्रॉब्लम। హిందీలో చెప్పడానికి ये पूर्व लोग हम लोग को क्या बोलते हैं? बच्चे को ध्यान से सुनो, ध्यान से काम करो, ध्यान से ध्यान से ध्यान से बैठो करके बोलते हैं। क्योंकि ध्यान से जो काम करेगा वो अच्छा ही होगा, उसमें कुछ दिक्कत नहीं होगा, सब अच्छा ही होगा। ये हम लोग में जब ये नाड़ी मंडल शुद्ध होने से, नाड़ी मंडल शुद्धि होने से हम लोग को कितना कितना शरीर है, सब पूरा बदन पूरा ठीक हो जाएगा, ठीक होगा। यही अब हम लोग रोज करते हैं, करके फिर इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। बाहर मने कुछ आज अभी हम ऐसा नहीं बोलना चाहिए गाइडेड मेडिटेशन ये वो ये सब कुछ नहीं है। क्योंकि हम 19 साल का पहले हम सीखा, वो टाइम में कुछ नहीं है। जब भी हम प्राणायाम करता था, योगा किया, प्राणायाम किया, और ये क्या क्या वो सब कुछ किया, लेकिन वो टाइम में हमको वो बीमारी बीमारी था। हम मेडिसिन लेता था, और डॉक्टर के पास जाता है, मेडिसिन लेता है, और वो ये ध्यान भी करते हैं। लेकिन जब हम और उस टाइम में ये गाइडेड कुछ नहीं है, खाली श्वास के ऊपर ध्यान रखना। ये जब ऐसा करते 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 फिर पूरा मेरा बदन पूरा स्वस्थ बन गया। सबका सबका ऐसा ही स्वस्थ बन जाएगा, और इसके लिए कुछ सोचना नहीं है। हाँ, उसको हुआ, हमको नहीं हुआ, हमको होगा कि नहीं होगा करके तो करके विश्वास रहना चाहिए। विश्वास रहने से सब कुछ होगा। ये ये श्वास के ऊपर ध्यास लेने में बहुत कुछ इसी अगर अगर आपके समय रहने से कितना समय भी बैठ जा सकता है। इस प्रकार करने में चित्त वृत्ति निरोध होगा, और शुद्धि
क्या होगा, पूरा पूरा अच्छा होगा। नासिका, अच्छा మేడం, मैम నేను बोल। నేను తెలుగులో చెప్తే హిందీలో చెప్పేసారు, లేకపోతే ధ్యానం చేసేద్దామా? నేను కొంచెం ఇంకా ఉందా టాపిక్? ఆ, ఇంకా పర్వాలేదండి, ఇంకా ఆఫ్ చేసేస్తాను. ఆ, ఓకే ఓకే సరే. ఓకే మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, అంటే మనం ఈ రోజు చేసేది ఇదే కదా, ఇంక ఇందులోనూ మరి వేరే. ఓకే సో మళ్ళీ చేయొద్దాం. ओके माय डियर फ्रेंड्स, आज हम सब फिर 15 मिनट ध्यान करेगा और हम सबको बहुत कोशिश किया। मनी मैडम ने वेरी 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 थैंक यू मनी मैम, क्योंकि ये उम्र में आनापान सती ध्यान को हमको भाषा मालूम है, दूसरों को हम बताता नहीं। अगल बगल का लोगों को ये चीज बताने की कोशिश भी नहीं करेगा। उधर से मैम उनका कितना हिंदी आता है, उतना हिंदी में इतना बोलने के लिए प्रयास किया। वो प्रयास एक एनर्जी है, बिल्कुल ये एनर्जी सबके पास जाएगा। सभी को आनापान सती का मैम का उद्देश्य बहुत बिल्कुल समझ में आ गया मैम। वेरी वेरी थैंक यू। जैसा बुद्ध भगवान ने सबको बोलने के लिए कोशिश किया, आप भी एक मनी है डायमंड, सभी को बोलने के लिए कोशिश किया। एंड वेरी थैंक यू मैम। बहुत अच्छा बोला इन्होंने, बहुत ही अच्छा बोला। हाँ हम लोग को पूरा एकदम क्लियर हो गया। यस। सो फ्रेंड्स, इससे छोटा एक बात बताने थे, वी विल अगेन गो। बुद्ध भगवान से भी लोग बता दिया, सर आप बहुत मान्य है, आप आनापान सती दिया हम सबको, आपसे अलावा कोई नहीं। तब बुद्ध भगवान ने बता दिया कि मैं ही नहीं, मेरे से पहले लोग भी यही किया, यही चीज बता दिया, और मेरे से बाद में आने वाला लोग भी यही करेगा, यही चीज को बताएगा। मैं पहला वाला नहीं हूँ, इसका पहले भी बहुत योगी लोग यही ध्यान किया। सिर्फ बोलने में थोड़ा लोग बोल दिया तो लोग नहीं बता दिया, बस यही बात है। बट सब लोग इसी से ही उस आत्मस्थिति को पहुंचा है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज से आनापान सती का, आनापान सती में सब चीज हो जाएगा। जैसा मैडम ने बता दिया, आनापान सती मतलब 3 चीज है। आनापान सती, कायोपासना, विपस्सना, 3 मिलकर आनापान सती हो जाएगा। हमको एक वहम है कि आनापान सती मतलब अलग, कायोपासना अलग, विपस्सना अलग। हम गोरिंका जी का विपस्सना देखकर वो अलग सोचा है। गोरिंका जी कायोपासना के बारे में बहुत अच्छा बता दिया, विपस्सना के चीज भी उनको मालूम है, जब वो क्लियरली बताने के समय वो नहीं है, नहीं तो वो भी सबको विपश्यना के बारे में भी बहुत अच्छा बताता है। तो मैडम ने और एक चीज बहुत अच्छा बता दिया कि विपश्यना मतलब विपස්සना, पसना मतलब देखना, विपश्यना मतलब विपरीत दृष्टि से देखना। बहुत अच्छा पॉइंट है ये पॉइंट। हम सबको थर्ड आई एक्टिवेट होकर आनापान सती से कायोपासना पहला होकर नाड़ी मंडल शुद्धि कायोपासन में होता है। शरीर का रुग्मतम कायोपासन में ठीक होता है। काया मतलब बॉडी, काया मतलब बॉडी। ये बॉडी का पूरा हडिल्स ठीक होने के बाद तब शुरू हो जाएगा विपස්සना। इतना दिनों से हम इसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। विपස්සना मतलब विपरीत दृष्टि, थर्ड आई, एस्ट्रल ट्रैवल, टेलीपैथी, ऑटो, क्लियर वॉइस, एवरीथिंग, दिस ऑल कम्स टू विपස්සना। सो अभी फिर हम 10 मिनट हमारे पास समय है। 10 मिनट ध्यान करने के बाद
किसी को भी कुछ भी डाउट्स है तो हम फिर वो डाउट्स को क्लैरिफाई कर सकता है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, थोड़ा देर सभी लोग आराम से बैठिए। लास्ट 10 मिनट्स मेडिटेशन। आज्ञा चक्र को दूसरा नाम सुदर्शन चक्र है। किस चक्र ने विष्णु का हाथ में है, वो सुदर्शन चक्र का दूसरा नाम आज्ञा चक्र है। अभी हम सब इस आनापानसति ध्यान से अपना आज्ञा चक्र का ऊर्जित करना, इस जीवन को खुद अपने इच्छा से, अपना शक्ति से, ज्ञान से चलाना। श्वास क्रिया, हर एक सांस जाने वाला और बाहर आने वाला सांस इस आज्ञा चक्र को टच करते करते अंदर जाकर फिर वापस आने का समय टच करेगा। उस समय धीरे धीरे अपना सांस छोटा होकर अपना आज्ञा चक्र पर स्थिर होकर वो कांति का रूप में ये थर्ड आई एक्टिवेशन हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। देव दानव ने समंदर को मंथन किया, बहुत चीज आया है बाहर, आखिरी में अमृत भी आया है। लक्ष्मी, अमृत, कामधेनु, कल्पवृक्ष, विष, सब चीज आ गया। ऐसा ही हम भी मंथन कर रहे, आनापानसति सांसों का मंथन कर रहे, बहुत चीज बाहर आएगा, आखिरी में अमृत भी आ जाएगा। इस नासिकाग्र से जाने वाला ये सांस ही मुक्ति को मार्ग दिखाएगा, ऐसा बोला है योग पुरुष ने, योगी लोग ने। कैसा मालूम है वो लोग को सांसों का साथ ही मोक्ष का पद खुलेगा बोलकर। वीर ब्रह्मेंद्र स्वामी ने इस हमसा को पाओ, हमसा से सब कुछ हो जाएगा बोला है। हमसा मतलब सोहम, श्वास ही, श्वास क्रिया को वो हमसा का रूप में बता दिया। सभी लोग यही बता दिया दोस्तों। ముక్కులోని గాలి ముక్తికి మడిదారి। इस श्वास में ही निधि का रहस्य छुपा है बोलकर योगी लोग ने बता दिया। बहुत लोग अपना अपना शब्दों में श्वास के बारे में बहुत कुछ ज्ञान दिया। इस जन्म में ब्रह्म ऋषि पत्री जी का वजह से हमको ये ज्ञान फिर मिला है दोस्तों।
जन्म जन्मों का तपस्या है ध्यान साधना में हम आने के लिए। जन्मों से तपस्या किया तभी हम इस ध्यान साधना में आ गया। अब देर नहीं करना। सांसों के साथ रहना। एक ही एक मार्ग है आनापानसति। आने जाने सांसों के साथ रहो। एक ही एक मार्ग है। कितना कितना अलग पद्धतियों भी करो, आखिरी में इसी तक आ जाना पड़ेगा। दूसरा मार्ग नहीं है दोस्तों। हजार हजार रीतियों का ध्यान नहीं है, एक ही रीति है, सांसों का ऊपर ध्यान।
Last 1 minute, my dear friends. Last 30 seconds. Five, 4, 3, 2, 1, 0. दोनों हाथ आंख के ऊपर रखिए। बहुत आनंद से रिलैक्सली आंख खोलिए माय डियर फ्रेंड्स। वेरी वेरी थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, बहुत अच्छा मेडिटेशन हुआ। कल अपना टॉपिक है माधव सेवा ही मानव सेवा। माधव सेवा ही मानव सेवा कल अपना टॉपिक है और सुवर्णा मैडम के द्वारा वो हो जाएगा। बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सभी लोग टाइम पर शामिल करो ताकि हमको टाइम चाहिए कल के लिए। आधा घंटा ध्यान और उसके बाद सेवा के बारे में संपूर्ण रूप से हम पत्री जी का बातों का अर्थ समझिएगा कल का टॉपिक में। और मनी मैम वेरी वेरी थैंक यू। सो किसी को भी कुछ भी शेयर करना है तो हमारे पास और 5 मिनट टाइम है। हाँ नमस्ते मैडम। नमस्ते सर। हाँ आज मनी मैडम ने बहुत अच्छा प्रयास किया। हालांकि हिंदी अच्छा नहीं है मगर उनने कुछ कहना चाहती थी, उसको हम लोग वास्तव में समझ पा रहे थे। वो भले उतना अच्छे से नहीं बता पाई मगर हम उनके मनोभाव को, अंदर के भाव को हम लोग अच्छे से समझ रहे थे। तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उनने बहुत अच्छे से सारी बातें बताई, वो सारी बातें हम लोग बातों को समझे। तो उनको भी धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद। और इस ध्यान प्रवाह में
जितने भी लोग जुड़े हैं उन सब के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आपने जो कल का टॉपिक बताया है उस संबंध में मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ कि आपने बोला माधव सेवा ही मानव सेवा, यस सर। ये ठीक है या मानव सेवा ही माधव सेवा, ये ठीक? हाँ सर, जनरली मानव सेवा ही माधव सेवा, बट पत्री जी ने माधव सेवा ही मानव सेवा कैसा होगा उसके बारे में बता दिया। अच्छा अच्छा, हाँ, ये माधव सेवा ही मानव सेवा क्यों होगा, क्यों ये बात बता दिए, मैं कल बताऊंगी आपको। अच्छा अच्छा, ओके ओके, थैंक यू। हाँ, जनरली अब तक वैसा ही आया है, मानव सेवा ही माधव सेवा। हाँ, बट अपना मकसद है हर एक मानव माधव है, इसलिए हम माधव सेवा ही मानव सेवा मानता है। हर मानव भगवान है, इसलिए पत्री जी ये शब्द रखा है। वो हेडिंग भी पत्री जी का रखा हुआ, मैं नहीं रखा। अच्छा अच्छा, ओके। हाँ सर, यस सर, थैंक यू। और कोई भी हो? माँ थैंक यू सो मच, अच्छे से आपने बताया है। आपका हिंदी अच्छा है, कोई बात नहीं, बढ़िया है, अच्छे से बताए हो आप, थैंक यू सो मच। Yes. So friends, shall we close the section? Yes. Thank you very much. Yes, thank you. Thank you, Love friends. you. Thank you. Yeah. मणि मैडम को भी प्रणाम। So friends, I am closing the section. Thank you. Okay. कल मिलेगा।